आवाजें तेज होने लगीं। एक बड़े हाल में पहुंचकर उसने देखा कि जमीन के बीच एक दायरा बना हुआ है। उस दायरे में 5 काली पोशाकें पहने हुए जिन्नात जंजीरों से बंधे करा रहे थे। उनके बीच में एक जादूगर का स्केलेटल ढांचा बैठा था, जिसकी आंखों में अब भी सब्ज शोले जल रहे थे। उमरू को फौरन समझ आ गया कि ये वही खबीस जादूगर है जिसे सदियों पहले मारा गया था, लेकिन उसकी रूह अब भी किले से आजाद नहीं हुई। वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर जिंदा आने वाले को कैद कर लेता था। हवा में अचानक एक लर्जा पैदा हुआ और वो ढांचा हिलने लगा। उसकी हड्डियों की खिड़खड़ाहट से पूरा किला गूंज गया। सब्ज शोले आंखों से निकलकर दीवारों पर फैल गए। उमरू एआर ने जंबील में हाथ डाला और एक तावीज निकाला जो हजरत लुकमान का लिखा हुआ बताया जाता था। जैसे ही उसने तावीज को बुलंद किया, जादूगर की रूह गुस्से से चीखने लगी, ए यार, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? मैं वो हूं जिसके एक इशारे पर बादशाहों के तख्त उल्ट जाते थे। लेकिन उम्र ने हौसला न हारा। उसने तावीज को दायरे के बीच फेंका। अचानक जमीन हिलने लगी और कैद जिन्नात की जंजीरें टूट गईं। वो सब आजाद होकर चीखने लगे, लेकिन फिर तावीज की रोशनी में घुलकर फिजा में तहलील हो गए। जादूगर का ढांचा अब कहकहा मार रहा था। हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और उसके कहकहे से लगता था जैसे पूरा आसमान लर्ज़ जाएगा। उम्रे एआर ने आखिरकार जंबील का सबसे बड़ा राज इस्तेमाल किया। उसने जंबील खोली और पूरे ढांचे को उसमें डाल दिया। लम्हे भर में चीखें बंद हो गईं और किले पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। अब किला बिल्कुल वीरान और साकत था, लेकिन उमरू के दिल में अभी भी ये सवाल जिंदा था कि जंबील में कैद होने के बाद उस जादूगर का क्या होगा। क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया या एक दिन फिर जंबील से निकलकर दुनिया पर कहर ढाएगा? उमरू एआर ने किले से बाहर निकलते हुए आसमान की तरफ देखा। बादल गहरे हो गए थे और बिजली चमकने लगी थी। कहीं न कहीं एक हल्की सी सरगोशी गूंजी, यार, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।